मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। अपने कार्य में सफल होने के लिए आपको एकाग्रचित होकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाना होगा। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं। और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी। जहां हृदय में सच्चाई होती है, वहां घरों में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है, तो देश में एक अच्छी व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है, तो दुनिया में शांति होती है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बादलों को ही अवॉइड कर देते हैं। समस्याएं कॉमन है, लेकिन आपका एटीट्यूड इनमें डिफरेंस पैदा करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक किसी व्यक्ति ने नाकामयाबी की कड़वी गोली ना चखी हो, वो कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। शिक्षण एक बहुत ही महान पेशा है जो किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार देता है। अगर लोग मुझे एक अच्छे शिक्षक के रूप में याद रखते हैं, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा सम्मान होगा। सीखने से रचनात्मकता आती है। रचनात्मकता हमें सोचने की तरफ बढ़ाती है। सोचने से ज्ञान मिलता है। ज्ञान आपको महान बना देता है। मेरा यह संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का समय साहस रखें, असंभव को खोजने का साहस रखें और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें जरूर काम करना चाहिए। किसी भी धर्म में उसे बनाए रखने और बढ़ाने के लिए दूसरों को मारना अनिवार्य नहीं बताया गया है। आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं और मेहनत करते हैं उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं तब हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं होता कि कोई ताकत हमारे अंदर भी उपस्थित है। और केवल तब जब हम असफल होते हैं तब हमें एहसास होता है कि संसाधन तो हमेशा से हमारे पास थे। हमें केवल उन्हें खोजने और जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। जीवन में सुख का अनुभव तभी प्राप्त होता है जब इन सुखों को कठिनाइयों से प्राप्त किया जाता है। भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहां से पनपती हैं? ये कभी ना खत्म होने वाले लालच से आती हैं। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए लड़ाई अगर लड़नी है तो इस लालच के खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी होगी। अर्थव्यवस्था ने मुझे शाकाहारी बनने के लिए मजबूर किया, लेकिन अंत में मैं इसे पसंद करने लगा। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है, आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य यह कर सकते हैं: माता, पिता और गुरु। यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ा परिश्रम किया जाए और शक्तिशाली रहा जाए तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें,
सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व अति आवश्यक है। अगर तुम समय की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ना चाहते हो तो अपने पैर घिसट कर मत चलो। दुनिया की लगभग आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ज्यादातर गरीबी की हालत में रहती है। मानव विकास की इन्हीं असमानताओं की वजह से ही कुछ भागों में अशांति और हिंसा जन्म लेती है। रचनात्मकता भविष्य में सफलता की कुंजी है। प्राथमिक शिक्षा ही वो साधन है जो बच्चों में सकारात्मकता लाती है। निपुणता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक घटना मात्र नहीं है। भारत को अपनी ही परछाई पर चलना चाहिए, हमारा खुद का विकास मॉडल होना चाहिए। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियां बनाने के लिए अधिक समर्पित रहें। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। जबकि बच्चे सबसे अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके चारों ओर की दुनिया पूरी कोशिश कर रही है कि वे बाकी सभी लोगों की तरह दिखें। भगवान, हमारे निर्माता, ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीम शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। आप देखो, ईश्वर केवल उन लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार न मानें, क्योंकि FAIL equals first attempt in learning। यदि आपको उत्तर के रूप में नो मिलता है तो याद रखें NO का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आइए सकारात्मक रहें। एंड ही अंत नहीं है। वास्तव में END equals effort never ends।